नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि राजस्व विभाग में करीब 90 साल बाद फिर से सर्वे का काम चालू होने वाला है और इस बीच चौंकाने वाला खबर सामने आ रही है कि जनता का जो पेपर है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सुरक्षित नहीं है। मौज जो बोला जाता है, खाता खसरा जो है वो अब गायब होने लगा है। इन्हीं सब संदर्भ में बात करेंगे। वैसे सहयोगी उस्मा, बहुत बहुत स्वागत है। उस्मा, शुक्रिया अजरा। उस्मा, क्या कहिएगा? 9334 मौजा जो है वो गायब पाया गया है, इस पे क्या कहिएगा? बिल्कुल अजरा, ये बहुत ही एक गंभीर सवाल है, गंभीर विषय है। अगर मतलब किसी का खतियान, किसी भी जमीन का जो होता है वो मूल रिकॉर्ड होता है। अगर हजारों गांव की जो है वो खतियान यहाँ पे गायब है तो इसका साफ मतलब है कि करोड़ों लोगों की जो जमीन है वो उसकी जो दस्तावेज है वो सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ कागज गायब होने का जो है मामला यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है, बल्कि लोगों का जो है अधिकार, संपत्ति और भविष्य से जुड़ा मामला, ये भविष्य से जुड़ा मामला है। और सबसे बड़ा सवाल अजरा यहाँ पे ये बनता है कि आखिर इतने सालों तक जो है राजस्व विभाग, अंचल कार्यालय और जिम्मेदार अधिकारियों ने मतलब रिकॉर्ड को सुरक्षित क्यों नहीं रखा? ये सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल बन रहा है। अच्छा, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, जिम्मेदारी किसकी बननी चाहिए? जाहिर सी बात है जिम्मेदारी जो है वो अंचल की बननी चाहिए, कर्मचारियों की बननी चाहिए। सीधी सी बात है कि इसकी पहली जिम्मेदारी जो है वो राजस्व विभाग और अंचल जो कार्यालय है उसकी बनती है। रिकॉर्ड जनता के घर में नहीं, सरकारी दफ्तर में रखा जाता है जरा। और अगर खतियान जो है वो फट गए हैं, गायब हो गए हैं या उससे कोई छेड़छाड़ हुआ है तो ये एक प्रशासनिक विफलता है यहाँ पर। और इतने सालों तक जो है अधिकारियों ने रिकॉर्ड की निगरानी क्यों नहीं की? अगर भूमाफिया जो है रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर रहे थे तो ये मतलब क्या विभाग की लापरवाही नहीं है और कमजोर व्यवस्था को नहीं यहाँ पे दिखा रहा है? आपको नहीं लग रहा है सरकार को यहाँ पे पूरी तरह से जो है विफल, मतलब मैं ये नहीं कहती कि सरकार पूरी तरह से विफल है। 90 साल बाद इतना बड़ा सर्वे कराना भी आसान काम नहीं है। सरकार ने सर्वे शुरू किया, अच्छी बात है, समय सीमा बढ़ाई, रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की पूरी कोशिश की है सरकार ने। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है अजरा कि जब सर्वे शुरू हुआ तब जाकर रिकॉर्ड की कमी का जो है पता क्यों चला? अगर पहले ही रिकॉर्ड सुरक्षित और डिजिटल होते तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता, ये स्थिति बनती? इसलिए सरकार की जो कोशिश है वो अच्छी चीज है, मैं मानती हूँ इस चीज को, लेकिन यहाँ पे लापरवाही भी हुई है तो सवाल भी यहाँ पे जो है वो बन रहा है। सवाल तो सरकार से पूछना चाहिए इस चीज को लेकर। अच्छा, इसके कौन सिर्फ कर्मचारी दोषी होंगे? नहीं, यहाँ पे सिर्फ कर्मचारियों को दोषी देना ये सही नहीं होगा, बल्कि इसकी जवाबदेही ऊपर से लेकर नीचे तक तय होनी चाहिए। अगर रिकॉर्ड गायब हुआ है तो सिर्फ निचले कर्मचारियों को ही बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे ये सही नहीं है। ये देखना होगा कि मतलब संबंधित जो अंचल अधिकारी हैं, DCLR हैं, जिला प्रशासन और विभागीय स्तर पे मतलब कितनी निगरानी है, किसने की है, किसने नहीं की है। जवाबदेही पूरी व्यवस्था की होनी चाहिए। सरकार को सबसे पहले जो है गायब जो खतियान है उसकी स्वतंत्र जांच करानी चाहिए। जहां रिकॉर्ड गायब है वहां पे जिम्मेदार जो अधिकारी है उसकी पहचान कर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सभी पुराने दस्तावेज को जो है तेजी से डिजिटल किया जाना चाहिए और सर्वे का जो शिविर में जो लोगों को मतलब अधिक सुविधा यहाँ पे भी देनी चाहिए। इस सारी चीजों को ऑनलाइन पारदर्शिता बनाना चाहिए। और ये यहाँ पे पिसा कौन रहा है? गरीब, अनपढ़, जिनको कानून के बारे में ज्यादा, कानूनी चीजों के बारे में जिनको ज्यादा पता नहीं है, पिसा तो वही रहे हैं। मतलब मोटा मोटी आप ले ले तो आम जनता पिसा रही है यहाँ पे जी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसमें भू माफिया भी जो है उनका क्या मिली भगत है या कुछ ऐसा है, क्या हो सकती है? बिल्कुल, देखिए रिपोर्ट में खुद आशंका ये बात जताई गई है कि कई जगह पर तो रिकॉर्ड से जो है वो छेड़छाड़ हुआ है अजरा। अगर ऐसा है तो ये बेहद गंभीर सवाल है, गंभीर बात है। कोई भी भू माफिया अकेले सरकारी रिकॉर्ड को गायब तो नहीं कर सकता ना। तो सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ पे तो है कुछ कर्मचारी या अधिकारियों की जो यहाँ पे मिली भगत है कहीं ना कहीं। और अगर रिकॉर्ड जानबूझकर गायब किया गया है तो कहीं ना कहीं लोगों को पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो सरकार को बोलने से नहीं होगा। सिर्फ जांच के नाम पर जो है इन पर्याप्त चीजों को दबा देना ये उचित नहीं है। जिन लोगों के पास पुराने कागजात नहीं है उन्हें अपनी जमीन साबित करने में कितनी परेशानी हो सकती है, आप खुद सोचिए। गांव में जमीन में मतलब पीढ़ियों से जमीन का जो है सिलसिला चलता आ रहा है। बहुत से परिवारों के पास पुराने दस्तावेज नहीं बचे हैं, नहीं रहे हैं। ऐसे में लोगों को डर है कि कहीं ना कहीं उनकी जमीन का कोई दूसरा मतलब दावा ना कर दे। इसलिए सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी गरीब, किसान
या फिर जो परिवार होते हैं, जो आम परिवार होते हैं, वो प्रभावित इन सब चीजों से ना हो, तो सरकार को यहाँ पे इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है, क्या ये सर्वे से जमीन विवाद खत्म हो जाएगा? आपको लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है। हाँ, अगर सर्वे जो है वो पारदर्शी तरीके से हुआ तो जमीन का जो विवाद है वो काफी कम होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा है कि अगर रिकॉर्ड अधूरे रह जाते हैं तो भ्रष्टाचार अगर जारी रहता है और गलत लोगों का नाम दर्ज होता गया तो विवाद और बढ़ सकता है। इसलिए सर्वे का जो काम है सिर्फ औपचारिकता जो है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी ईमानदारी निष्पक्षता से होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जनता सबसे ज्यादा जो है सामना अंचल कार्यालय का करती है और सबसे ज्यादा जो शिकायतें भी वहीं से आती है। वह सालों से लोग जो है वहां पे दाखिल, खारिज, रसीद, जमाबंदी जैसे चीजें जो है वो रिकॉर्ड के लिए चक्कर लगाते रहते हैं। और आज जब हजारों खतियान यहाँ पे गायब मिल रहे हैं हजरा, तो सवाल उठना तो स्वाभाविक है कि आखिर लाजमी है कि आखिर इतने वर्षों तक जो है अंचल कार्यालय में हो क्या रहा था। रिकॉर्ड की जिम्मेदारी किसके पास थी? जाहिर है रिकॉर्ड की जिम्मेदारी इन अधिकारियों के पास थी। तो ये सिर्फ जमीन का सर्वे नहीं, बल्कि यहाँ पे बिहार के करोड़ों लोगों के जो है अधिकारों का जो है यहाँ पे सवाल है। सरकार की मंशा भले अच्छी हो सकती है, लेकिन मंशा के साथ साथ जवाबदेही भी सरकार को यहाँ पे देनी चाहिए। आपने जिक्र किया था 9,334 जो है खतियान जो है वहां पे गायब है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो अधिकारी और कर्मचारी हो सकते हैं ना। वो इतने दिनों से क्या कर रहे थे? उनसे जवाब लेना चाहिए सरकार को। और साथ ही सर्वे को जो है यहाँ पे राजनीतिक नहीं बल्कि जनहित के अभियान जो है यहाँ पे बनाना चाहिए। और अगर ये काम ईमानदारी से पूरा हुआ ना, तो मैं बता रही हूँ जमीन विवाद बहुत कम हो जाएगा, किसानों को राहत मिलेगी, बिहार में जो भू व्यवस्था है उसको मजबूती मिलेगी। लेकिन अगर लापरवाही और भ्रष्टाचार जो है यहाँ पे जारी रहता है, तो मैं बता रही हूँ जनता का भरोसा बहुत कमजोर होता चला जाएगा। और इस पूरे मुद्दे पे मतलब क्या बोले, यही पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा सच है कि जनता ही हर चीज में पिसा रही है। क्योंकि सरकार तो खुद मान रही इस बात को कि 90 साल बाद इतना बड़ा सर्वे हो रहा है और इतनी बड़ी संख्या में जो है मौजा जो है वहां पर गायब है, खाता खतियान जो है लोगों का गायब। आप सोचिए जितना गायब जो हुआ है और जिनका गायब हुआ होगा, आप सोचिए उनको कितनी परेशानी हो रही होगी, वो किस दिक्कत से कर रहे होंगे। अंचल तो ऐसे ही बदनाम है, सबसे ज्यादा बिहार में कोई बदनाम विभाग है तो वो है अंचल विभाग है बिहार का। और सोचिए कि वहां का तो चक्कर ऐसे भी लोग काट काट के परेशान है, मानसिक भी परेशान हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब इसमें भी तो जनता ही ना, जिसका जमीन का कागज गायब हुआ है, परेशानी तो उन्हीं को हो रही है, कोई अधिकारी कर्मचारी को तो नहीं हो रही है। तो परेशानी उन्हीं जनता को हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं हर चीज में तो जनता ही पिसा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा। तो देखिए, जनता हर तरफ से परेशान है और जनता बार बार कह रही है कि हमारा समस्या का हल नहीं हो रहा है। सिर्फ इतना सारा अभियान लाया जा रहा है, सब कुछ लाया जा रहा है, और यहाँ तक कि कर्मचारी का भी डिमांड है कि हमें अलमीरा दीजिए ताकि हम अपना डॉक्यूमेंट सेफ रखें। अब बताइए, इस बीच अगर खतियान और मौजा जो गायब सब कुछ होने लगे तो सवाल उठना तो लाजमी है। चलिए, फिलहाल कहते हैं देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना हो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।